हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं और आज है 7वां दिन। विचार ये हो रहा था कि किस प्रकार से चर अचर प्राणियों का उद्धार हो सकता है, और वसुदेव दत्त के बारे में बताया गया था कि वसुदेव दत्त महाप्रभु को बोले कि सभी प्राणियों को आप लेके चले जाएंगे। तब महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे सब जीव मुक्ति जबे पाबे, एत ब्रह्मांड तबे जीव शून्य होए। प्रभु ने कहा, अर्थात महाप्रभु ने कहा, जब सभी जीव मुक्त हो जाएंगे तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार, तो ये किसको बोल रहे हैं? नहीं, ये वासुदेव दत्त को नहीं बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर जी को बोल रहे हैं कि उच्च संकीर्तन ताते करिला प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइला संसार। उच्च संकीर्तन करके आपने उसका प्रचार किया है, और स्थिर और चर जीव यानी कि स्थावर और जंगम जीव सभी के संसार का खंडन कर दिया, मतलब कोई बचा नहीं। अब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को कहा कि सब जीव मुक्ति जबे, सब प्रभु कहे सब जीव मुक्ति जबे पाबे, एत ब्रह्मांड तबे जीव शून्य होए। प्रभु ने कहा, महाप्रभु ने कहा कि जब सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो यह ब्रह्मांड, तो तब जीव शून्य हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यदि सारे जीवों को मुक्ति मिल जाए तो सारा ब्रह्मांड जीवों से विहीन हो जाएगा। हरिदास बोले तुम्हार यावत मर्त्य स्थिति, तावस्थावर जंगम सर्व जीव जाति, सब मुक्ति करी तुम्ही वैकुंठे पठाई बा, सूक्ष्म जीव पुनः कर्म उद्बुध करीबा। हरिदास कहे, हरिदास बोले, तुम्हार यावत मर्त्य स्थिति, जब तक आपकी इस मर्त्य लोक में स्थिति यानी वर्तमान है, आप विराजमान है, तावत स्थावर जंगम, तब तक स्थावर और जंगम सर्व जीव जाते, जितनी भी जिस प्रकार की जीव जाती हैं, सब मुक्त करी तुम्हें वैकुंठ पठाईबा, सबको तुम मुक्त करके आप वैकुंठ को भेज देंगे। पठाईबा मतलब भेजना, भेज देंगे। और फिर सूक्ष्म जीवे पुनः कर्मे उद्बुद्ध करीबा, जो जीव अभी विकसित स्थिति में नहीं है, ब्रह्मांड में भी प्रकट नहीं है, उनको आप फिर से अपने कर्मों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उनको फिर शरीर प्रदान करेंगे। देखिए, जीव असंख्य हैं, तो इसलिए एक ब्रह्मांड में जीव जो है वो भी संख्य कह सकते हैं, लेकिन जो भी उस ब्रह्मांड के जीवों को भगवान, जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं, उनको वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। ये बात है। हरिदास ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस भौतिक जगत में स्थित हैं, तब तक आप विभिन्न योनियों के समस्त विकसित चर तथा अचर जीवों को वैकुंठ लोक भेजते रहेंगे। तब आप पुनः उन जीवों को जागृत करेंगे जो अब भी विकसित नहीं हैं, और उन्हें कार्यों में लगाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये थोड़ा कठिन हो रहा है? जो आप लोग विकसित है ना, विकसित का अर्थ है जिनको अभी स्थूल देह नहीं प्राप्त है, स्थूल भी कह सकते हैं, सूक्ष्म देह भी कह सकते हैं, वो अभी उनको कुछ भी नहीं मिला, अभी उनको शरीर नहीं मिला है जिसके द्वारा कि वह कुछ इंद्रिय तृप्ति कुछ भी कर सके, उस कुछ अर्थ संपादन कर सके, वो नहीं है। जो अभी भी विकसित नहीं है, विकसित करके नहीं होता है, से जीव हबे इहाँ स्थावर जंगम, ताहाते भरी बे ब्रह्मांड ये न पूर्व सम। इस तरह सारे चर तथा अचर जीव अस्तित्व को प्राप्त होंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड पहले की तरह पूरी हो जाएगा। तात्पर्य, जब हम प्रचार कार्य करते हैं तब कुछ विरोधी तत्व यह तर्क करते हैं, यदि सारे जीवों का कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा उद्धार हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तब तो सारा ब्रह्मांड जीवों से विहीन हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी इस जेल को चलाने में। इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि जेल में बहुत से कैदी होते हैं, किंतु यदि कोई यह सोचे कि यदि सारे कैदी अच्छा आचरण करेंगे तो जेल खाली हो जाएगा, तो वह सही नहीं होगा। यदि जेल के सारे कैदी छोड़ दिए जाएं तो अन्य अपराधी आकर उसे भर देंगे, जेल कभी खाली नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अनेक भावी अपराधी हैं जो जेल की कोठरियों को भरते रहेंगे, चाहे सरकार सारे वर्तमान अपराधियों को भी छोड़ दे। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति के साथ जीव की संगति होने से वह विभिन्न योनियों में अच्छी तथा बुरी स्थिति को प्राप्त करता है।
ऐसे अनेक अप्रकट जीव हैं जो तमोगुण से आच्छादित हैं, जो क्रमशः रजोगुण को प्राप्त होंगे। उनमें से अधिकांश अपने सकाम कर्म के कारण अपराधी बनकर जेलों को फिर से भरेंगे। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी गंभीर बातें बोली गई। देखिए भगवद गीता भी आ गई इसमें। कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। अनादिकाल से जीव भोग वासना से वासित है, उसको महक सेंट आती रहती, खुशबू आती रहती, क्राइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, और वह इस कारण से विभिन्न गुणों का संग करता है, उनको टच करता है, और उस कारण से उसको विभिन्न प्रकार की इच्छाएं फिर जागृत हो जाती हैं, और उसके कारण से उसको विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। ये बात बोली जा रही है। तो यद्यपि मान लो एक ब्रह्मांड के सारे जीवों को भगवान अपने पास भेज भी देते हैं, तो भी ऐसे अनडेवलप्ड जीव रहेंगे जिनका अभी उनको स्थान नहीं प्राप्त है, अभी मतलब कुछ अर्थ, कुछ ऐसी इंद्रियां प्राप्त नहीं है जिसके द्वारा वह अर्थ की प्राप्ति कर सकें। जैसे देखो हम लोग भोग के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, और हम लोग योग के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, स्पेशली मनुष्य लोग, और इसके अलावा अन्य भी हैं जो भी योनियां हैं पशु पक्षियों की, उनमें 84 लाख ले लीजिए तो विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय भोग हर योनि में प्राप्त है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको यह भी प्राप्त नहीं है, उसकी बात बोल रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा तमोगुण से आच्छादित है, पूरी तरह तमोगुण से आच्छादित है। तो धीरे धीरे करके वह उनको आगे भगवान की मार्गदर्शन में वह होगा। देखिए समझना बहुत कठिन है, क्योंकि ये दिस इज नॉट समथिंग विच वी कैन अंडरस्टैंड। कितने जीव हैं, भगवान कैसे उनके कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, याद आ रहा है काल कर्म स्वभावश्च, उसके अनुसार लोगों को शरीर देने वाले हैं, भगवान ही समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत का आहार, निद्रा, भय और मैथुन चलता रहेगा। और भक्त लोग भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाएंगे। कोई भी भक्त हो, बहुत प्यास लग रही, वयम तु न वितृप्यामः। इससे पहले हम आगे जाएं, क्या ये आप इसको स्वीकार कर पा रहे हैं? ये देख पा रहे हैं? देखने का कुछ हम लोग प्रयास करें। इस जगत में मालूम आज ही मर जाएं तो क्या इस जगत के लोग खाना पीना रहना कुछ छोड़ते हैं क्या, बताइए? और कितना व्यक्ति इस जगत की चिंता में पड़ा रहता है। बहुत अच्छी बात है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर से कुछ सकाम कर्म, यानी कि भोग की इच्छा से लोग फिर से कुछ ना कुछ काम करेंगे, फिर वह इस जगत में फंस जाएंगे। सी आई हैव मेड द मिस्टेक लास्ट लाइफ, and that's the thing is we have this body and this time we can choose what we want. कठिनाई ये है कि हम सभी लोग भूल जाते हैं कितना कष्ट है इस जगत में। इतना कष्ट होने के बाद भी माया इतनी प्रबल है कि हम भूल जाते हैं कष्ट है। इसीलिए हम सभी को सुनना चाहिए पड़ेगा कि जगत में कष्ट है, कठिनाई। हम लोग कई बार सुन चुके हैं, bewildered living entity disease is forgetfulness। तो है नहीं, हाँ ये जगत रुकने वाला नहीं है, उसके बाद फिर कोई ना कोई जीव आएंगे। तो अब समझ रहे हैं, जब महाप्रभु आए थे तब हम लोग तो नहीं थे, हम लोग होते तो अभी वो लोग पहुंच गए होते। हम लोग होते मतलब पता नहीं क्या थे, हम लोग उसमें फंसे हुए थे, जहाँ भी रहे हो पता नहीं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए भगवान की महिमा को तर्क युक्ति से कैसे समझा जाए, ये तो हरिदास ठाकुर जी अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं। आप लोगों के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा ना, कि मैं भी नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ, क्योंकि मनवंतर तो चल ही रहा है। तो मनु महाराज तो अब वही है ना, ब्रह्मा जी तो वही हैं, तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मांड में आते, उन्हें क्यों नहीं भेज दिया फिर? लेकिन ये बात सत्य है कि वो शुद्ध भक्त हैं, तो पहले से भगवान के स्थिति में ही है, भगवान की भक्ति में है ना। ये सबको समझ में आ रहा है?
हमको तो नहीं समझ में आ रहा है ये सेक्शन। स्वर्ग का राज चल रहा है तो स्वर्ग के इंद्र तो वही इंद्र है ना। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लाल भुजक्कड़गिरी बंद कर दी है, जो लिखा है उसको वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान जब एक ही रात में सारे ब्रह्मा जी की रात्रि को रख सकते हैं तो बताइए फिर इनके लिए क्या असंभव है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत को श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा, हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे इसको। लेकिन उदाहरण से बता रहे हैं, पूर्व ये न रघुनाथ सब अयोध्यालयिया, वैकुंठ खे गेला अन्य जीव अयोध्या भरिया। पहले जब रघुनाथ यानी भगवान श्री राम सभी लोगों को लेकर के अयोध्या चले गए थे, अयोध्या के सभी निवासियों को लेकर के वैकुंठ चले गए थे, यानी कि एक अयोध्या यहाँ दिख रही है आपको और एक नित्य अयोध्या है इन द सेंस आध्यात्मिक जगत में, वहाँ लेकर चले गए थे। तो अन्य जीव अयोध्या भरे, तुरंत अन्य जीवों को उसमें भर दिया था। अब जीवों को भर दिया मतलब नहीं कि वो माइक्रोब कीड़े के रूप में होंगे, अपने अपने कर्म के अनुसार कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई ये हो गया, कोई ये हो गया। अब आप देखो उसको समझने में कठिनाई नहीं। सुदामा के पास में आप जानते हैं, सुदामा की लीला में भगवान श्री कृष्ण से वो मिल करके आते हैं और जब तक वो लौट के आते हैं तब तक देखते हैं कि महल के महल बन गए हैं, बहुत सारी क्या स्त्रियाँ आ गई हैं, उनकी स्त्री की सेवा कर रही हैं। ये सब कैसे आ गया एक झटके में? और यह तो कोई कठिन बात नहीं है। आप तीसरे स्कंद में कर्दम मुनि के बारे में देखेंगे, उनकी इतनी योग शक्ति थी कि अब एक ही झटके में उन्होंने सारा महल के महल बना दिए, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ थे। तो जब कर्दम मुनि ऐसा कर सकते हैं, बल्कि वहाँ लिखा है कि कर्दम मुनि को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। योग शक्ति थी और उसका प्रदर्शन भी हो रहा था, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे हो रहा है। और अब मैं समझ में आता है मुझे कि बात क्या बोल रहे हैं। मैं सोचता था कि जब उनके पास योग की शक्ति है तो उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा था कि योग शक्ति कैसे कार्य कर रही है। लेकिन अब समझ में आता है, जैसे हम लोग को कुछ रेकी की अटेनमेंट दिए गए हैं, वो कार्य कर रहा है, एक प्रकार की शक्ति हमको दी गई है किसी दूसरे के द्वारा, लेकिन हमको और दिख रहा है कार्य भी हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि कार्य हो कैसे रहा है। तो जब योगियों में भगवान की कृपा से शक्ति आ जाती है, वो अद्भुत कार्य रूप से कार्य करता है, तो भगवान की अचिंत्य शक्ति के बारे में क्या संदेह करना चाहिए। भगवान को हम तभी समझ पाएंगे जब भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करें। इतनी बात है कि वापस उन्होंने अयोध्या को भर दिया था। पूर्व काल में जब भगवान रामचंद्र ने जगत छोड़ा तो वे अयोध्या के सारे जीवों को अपने साथ लेते गए। तत्पश्चात उन्होंने अयोध्या को पुनः अन्य जीवों से भर दिया। अवतरी तुम्हें छे पतिया छो हाट, केहे ना भूजीते पारे तुम्हारा गूढ़ नाट। क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, आपने इस भौतिक जगत में अवतरित होकर एक योजना प्रारंभ कर दी है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि आप किस तरह कार्य करते हैं। जरा ये देखिए क्या शब्द बड़ा सा। अवतरी तुम्हें ऐचे पतियाछ हाट। हाट का मतलब होता है बाजार, और पातियाछा का मतलब गिराया। पातियाछा मतलब भेजा। हाँ, तो अवतरी तुम्हें छे, आप जाइए मत, आपके सारे बांग्ला हम सीख जाएंगे, आप नहीं जाबेन ना। ठीक है। अवतरी तुम्हें ऐछे पाठी आछो हाट। पार्टी पार्टी बनेंगे, पाती अच्छा पाठी पाठी, हाँ पाठी अच्छा हाट। आप भी बंगाली हो, अब तक क्यों नहीं अपने 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 इधर इधर बैठवा करके हमको आपका फायदा मिलेगा हमको। ये है सीट खाली। अवतरी तुम्हें ऐसे पार्टी अच्छा पठाई दीरा पठाईला दुल तुम्हें, ऐसे करते हैं। पाठाई मतलब भेजते हैं। इधर आइए बंगाली से लोग, बंगाली लोग आगे बैठेंगे। वी हैव बंगाली स्वीट फॉर यू, ओके स्पेशल स्वीट फॉर यू। अवतारी तुम्हें ऐसे पाठी आछो हाट, यानी कि आप अवतरित होकर के ऐसे बाजार को भेजे। वहाँ लगा दो मेला, लगा दो वहाँ मेला, ऐसा होता है ना। हाट लगाने का मतलब समझते हैं ना, बाजार वहाँ लगा दो। के ना बुझीते पारे तुम्हार गुण नाट। नाट मतलब नाटक, नाट करते ना, ये नाटक ही हुआ ना। आप क्या करना चाहते हैं ये नहीं समझ में आ रहा। ये तो हम लोग कोई कठिनाई नहीं है कि भीष्मदेव जी भी, युधिष्ठिर महाराज भी मानो पूछते कि भाई ये क्या कर रहे हैं। खुद भीष्मदेव पे परेशान है कि भाई जहाँ स्वयं
यत्र धर्मो सुतो राजा यत्र पार्थो धनुर्धर, नहीं वो नहीं ऐसे कुछ नहीं है, नहीं, यत्र धर्म सुतो राजा, जहाँ पे धर्म के बेटे युधिष्ठिर महाराज हैं, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन स्वयं हैं और भीम हैं और स्वयं भगवान ब्राह्मणों की रक्षा, ब्राह्मणों के अनुगत में पांडव जन हैं, और उसके बाद क्या नाम है उनका, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं, ततो विपत, फिर भी विपत आ रही है। तो ये कैसे समझा जाएगा? तो कहते हैं ना, कवियो अपि विमोहित, वो भी कविजन भी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। कौन समझ पाएगा आपके नाटक को? उसी प्रकार से कृतिते निर्वक्तुम क इह महिमानं प्रभवति, नाम की भी महिमा समझी नहीं जा सकती है, लेकिन हम कुछ चीज़ समझ नहीं रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। आज एक भक्त आए थे, पहली बार आए थे, आज मतलब कल आए थे, तो कहते प्रभु जी जो जब यहाँ होता है वैसा अनुभव बाहर नहीं होता है। बहुत से भक्तों का अनुभव होगा, जैसे आप यहाँ पे रहते ना तो एक अभ्यस्त हो जाता, लगता है कि बाहर भी जाएंगे तो वैसा ही होगा जैसे यहाँ होता है, लेकिन वैसा नहीं होता ना। मैं इनसे बाली गया था तो वहाँ भी बड़ा सत्वगुण था, पर सब कुछ मिसिंग था, कुछ मिसिंग था। ये क्या है? तारक पारक शक्ति निरंतर अवेलेबल है। जैसे आप लोग पता नहीं समझ पा रहे, जो लोग रेकी जानते हो समझ रहे हैं कि हम लोग जब रेकी का आवाहन करते हैं तो चक्र ऊर्जान्वित होते हैं, लेकिन एक और तरीका है, हम दिखाया करें यहाँ पे, तो इसे अंतःकरण का सिंबल है whatever, you don't understand this, लेकिन अगर आप इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ऐसे मैं बैठ गया अभी, तो अब ऐसा बैठ जाएंगे तो आपके चक्र अब अपने आप ही चार्ज होने लग जाते हैं सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब इसी तरह हमने मतलब चार्ज रहूँ क्लास में, तो इसलिए मैं बैठ जाते। तो अब उसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आने मात्र से व्यक्ति की भक्ति बढ़ने लग जाती है, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो। अब समझ रहे ना मेरी बात? मैं यहाँ पे मान लीजिए बैठ जाऊँ, उसका कुछ खा रहा हूँ तब भी चक्र चार्ज हो रहा है, मैं मतलब नाक में हाथ डालूँ तब भी चार्ज हो रहा है, कान में हाथ डाल, कुछ भी चार्ज करी। इसीलिए ये बड़ा सीक्रेट वेपन है। किसी तरह व्यक्ति आ जाए धाम में, वो जाप करे या ना करे, बोल नहीं रहा हूँ आपको जप नहीं करने के लिए, लेकिन जप भी ना करे, वो रहने मात्र से व्यक्ति की भक्ति बढ़ती रहती है। और फिर उसके बाद वो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर तो कहना ही क्या, बहुत स्पीड हो जाएगी। अचिंत्य है ऐसा, बहुत सारी बातें अचिंत्य हैं। जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते ये भी उनको नहीं पता है। पूर्व ये न ब्रजे कृष्ण करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर खंडाइल संसार। इससे पहले व्रज में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो सारे ब्रह्मांड को, जीवों को, संसार को खंडित कर दिया, तो मतलब जन्म मृत्यु का चक्र रोक दिया था। अब आप लोग कह सकते हैं वो हमसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं? एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो सबको वह बांट दे रहे हैं लिटरली मुक्ति, कुछ बिना मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जो देखता है बस वही निकल गया बाहर, तो हमसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं? अगर आप विचार कीजिए तो हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं? है कि नहीं? भक्ति में कुछ मेहनत तो है नहीं। सुसुखुम कर्तुम अवयम, क्लास के बाद प्रसाद है। क्या प्रसाद है? रस मलाई। अब आप एक बताइए, अब सर्वेश यादव प्रभु आए थे, अब वो रस मलाई ला कर रूम पे रख दिए, तो क्या हम 3 तुलसी डाल करके नरसिंह देव को भोग नहीं लगा सकते हैं? इसमें भी मेहनत कही जाएगी। फिर प्रश्न आएगा तो इससे क्या फायदा होगा? रसमलाई तो जिंदगी में लोग खा ही रहे हैं, खा रहे हैं ना। आपने सुना 1 कौर प्रसाद विष्णु खा रहे हैं तो कितनी पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है। इसीलिए सही में तो किसी भी भक्त को किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक मिनट, किसको, चलो कृष्णा प्रभु बोले, कृष्णा आप माइक लो। ओके, कि मान लो हम लोग दोनों प्रसाद पा रहे हैं, तो मैं भी 1 कौर रोटी खाई प्रसाद की, आपने भी खाई, कितने करोड़ यज्ञ मिल गए आपको? अनंत। 1 करोड़ मिल गया, मान लो इसमें लिखा हुआ है, अनंत नहीं बोल रहे, मुझे भी 1 करोड़ मिल गया।
अच्छा तो फिर मैंने 2 खा ली तो 2 हो गए, आपको कितने मिल गए दोबारा खाने पे? 2। तो एनवेस होने की जरूरत है? हवाई जहाज में बैठे हैं, मान लीजिए लग्जरी सीट किसी को मिले तो आप द्वेष कीजिए, और सबको लग्जरी सीट मिल जाए तब भी द्वेष करने की बात है? इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए। मैं कुछ समझा पा रहा हूं? भगवान के धाम जाने में किसी की कोई योग्यता, किसी के लिए कोई रोक नहीं है, क्योंकि स्थान अनलिमिटेड है। स्थान अनलिमिटेड है, सुनाई पड़ रहा है सभी लोगों को। बस ये समझ लीजिए महाप्रभु के वाक्य, कोई भी व्यक्ति एक बार कृष्ण बोले, क्या बोलेगा? कृष्ण बोलेगा, और दूसरों की निंदा नहीं करे, चुप रहे, चुप से मतलब हरे कृष्ण बोले लेकिन निंदा नहीं करे, नम्र रहे, उसका उद्धार महाप्रभु स्वयं करेंगे, ऐसे उठा करके लेके जाएंगे। ये एक बात तुम मान जाओ बस, नहीं मैं निंदा जरूर करूंगा, मैं ये जरूर करूंगा। अरे क्यों करोगे भाई, क्या मिल जाएगा तुमको? अरे वैकुंठ छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन निंदा नहीं छूटेगी। हाँ वो टेस्ट उसका तो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, वैकुंठ क्या जनित, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है ये निंदा का सुख। कितना देखिए, ज्यादा पांडित्य की जरूरत तो है नहीं, इतनी सी बात समझ में आ रही कि अपना उद्धार हाथ में है कि नहीं। महाप्रभु तो यह भी नहीं कह रहे हैं कि कोई दीक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको कुछ भी नहीं कह रहे ना। ये मेरे शब्द नहीं है, चैतन्य भागवत के शब्द हैं। एक बार कृष्ण बोले और दूसरों की निंदा न करे, तो हम लोग एटलीस्ट संकल्प लें कि महाप्रभु हमको हमारी वाणी से किसी का मतलब किसी को द्वारा किसी की भी निंदा नहीं हो। जो मेक सेंस टू यू? देखिए एक बात बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे मन में किसी के भी प्रति ये भावना है कि हम उसको दंड दें, तो हम वैकुंठ नहीं जा सकते। कोई व्यक्ति हमारा कुछ गलत नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई कुछ कर ही नहीं सकता जब तक भगवान उसको प्रेरणा न दें। कोई मान लो गलत करता है तो कहते हैं बहुत खराब करता है, जो रसमलाई ला के दिया वो क्यों? आप लोग सुन चुके हैं कई बार, उसको डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिए। एवरीवन इज कृष्ण सर्वेंट, एवरीवन इज कृष्ण सर्वेंट। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमारा झगड़ा चल रहा था एक भक्त से, और जैसे ही मैंने उस नेगेटिविटी को छोड़ा, मेरा हृदय एक्सपैंड करके जस्ट सो हैप्पी, मैंने कहा जस्ट सो हैप्पी। हमारे एक भक्त थे, वो उनको देखते थे ऐसे मुंह हम लोग गए, हमने जप्पी मार दी, कहा प्रभु जी प्लीज फॉरगिव मी एंड ब्लेस मी एंड यू आल्सो पेड ओबेइसेंस, जस्ट सो हैप्पी। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश तो रह ही जाता हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे भक्त लोग दिखते हैं जप करते हुए, मेरे हमारे सारे पौधे हिल रहे होते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। इट्स जस्ट सो हैप्पी टू सी डिवोटीज की ये सब भक्त लोग वैकुंठ जाने के लिए तैयार हैं। किसी को तो मैं देखा था, हाँ हमारे सर्वेश यादव प्रभु आज आए थे, इतने इनोसेंट लग रहे थे, एकदम प्यारे प्यारे से। उन्होंने कहा देखो इन्होंने तो कोई वैष्णव अपराध नहीं किया, जस्ट सच अ नाइस वैष्णव। उनको पता ही नहीं, सिंपल सिंपल जाप करके भगवान के पास चले जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बात भगवान के ऊपर घटित होगी वही भगवान के नाम पर घटित होगी। हमको लग रहा है कि हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। उचित चांड हरे कृष्णा कह रहे हैं, पूर्व काल में जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अवतरित हुए तो उन्होंने ब्रह्मांड के सारे जीवों को भौतिक स्थिति से इसी तरह मुक्त कर दिया। एक बात आप यहाँ देख रहे हैं कि महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है वो निरुपाधिक है। इसका अर्थ समझते हैं निरुपाधिक का मतलब? स्त्री हो, बच्चा हो, बंगाली हो या अमेरिकन हो या चाइनीज़ हो, ऐसा नहीं। अब ये तो समझ ही रहे ना, स्थावर जंगम का मतलब क्या हो गया? उनकी उपाधि के अनुसार कृपा नहीं हो रही है। कुछ समझने का प्रयास कीजिए, उपाधिगत कृपा क्या होती है? ये मेरा बच्चा है इसलिए दया करूंगा। तो मेरा बच्चे का मतलब क्या हुआ बताइए? उपाधि हो गई ना, दया करता। या कोई कहेगा कि ये हमारे कायस्थ खानदान का है, वटेवर समाज का है, तो उधर दया करता है, लोग समाज सेवा करते हैं। ये बहुत होगा तो फिर देश की सेवा करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि महाप्रभु की कृपा निरुपाधिक है। और निरुपाधिक का मतलब देख लिए थे ना कि जो पापी हैं उन पे भी,
और उसका रूट कॉज क्या है? भगवान तो सब कुछ आत्मा के रूप में देखते हैं। वो जानते हैं कि जो भी व्यक्ति कुछ कर रहा है वो अविद्या से ग्रसित होने के कारण, भ्रमित होने के कारण कर रहा है। ये मुझे पता है, बात समझ में नहीं आ रही है। जो व्यक्ति भ्रमित है, अविद्या से ग्रसित है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जहाँ कोई सुख है ही नहीं, वहाँ कोई व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है, तो भ्रमित नहीं माना जाएगा? बताइए। बड़ा अद्भुत है ये बात, अमेजिंग। तो इसलिए वह जीवों से कभी द्वेष नहीं करते हैं, सहज उनकी करुणा रहती है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण आते हैं, उनका सामर्थ्य है, वो कृपालु है, सबको उद्धार कर देते हैं। अब बताओ, जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छा मात्र से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता? इतने भारी हैं। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद विमुच्यते। अजन्मा योगेश्वरों के भी ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार करते हैं। भगवान के कार्यकलाप तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। संस्मृत सयोद्धरण श्रीमद् भागवत से। इसको मैंने पढ़ा नहीं कि क्या कंटेक्स्ट है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। बस इतना बात समझ में आ रही है कि भगवान कैसे जीवों का उद्धार कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आता। भगवान की एक ही व्यग्रता है। व्यग्र मतलब होता है नॉट एंशियस, व्यग्रता। हाँ, वैसे भगवान के कंटेक्स्ट में एंजाइटी, जैसे यहाँ महाप्रभु के किस में एंजाइटी है कि कैसे जीवों का उद्धार होगा। इसी जगह भागवत में एक शब्द का आता है हरि मेधसा, भक्तों की मेधा बुद्धि हरि जैसी है। हरि की बुद्धि कैसी है? जीवों के दुख को हरना चाहते हैं, ये बात बोल रहे हैं। उत्कंठा भी कह सकते हैं अभी है। और उनके पास सामर्थ्य भी है। अयम ही, इसीलिए लोगों को भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। किसी भी जीव को आपने एक बार नाम उच्चारण कराया, भक्ति कराई, प्रसाद खिलाया है, तो भगवान बहुत उसको मानते हैं, इसने बहुत अच्छा काम किया। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उच्चिष्ट ग्रहण कर रहा है तो सम्मान नहीं माना जाएगा। इस गुण को हमें भगवान की ओर देखना, भगवान का मुख देखना चाहिए हमेशा। भगवान का कृपालित्व और भगवान का सर्व समर्थता, इस पे देखेंगे तब हम आगे भक्ति में बढ़ पाएंगे। आज एक भक्त ने बहुत मासूमियत में प्रश्न किया कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं भगवान अब हमारे से अपना संबंध को डिलीट कर देंगे? हमने कहा भाई डिलीट करना तो डिलीट तो हम लोग बटन दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि डिलीट हो जाए, लेकिन डिलीट हो कहाँ रहा है बताइए? अनादि काल से लगे पड़े हैं कि संबंध हम भूल जाएं, लेकिन ये प्रोजेक्ट सफल हो कहाँ पा रहा है बताइए? भगवान ही पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करो, पालक तो वही है, पालन तो वही करना पड़ेगा। कृष्ण नेवर डिलीट्स। आप लोग पता है मैं इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप एक गिलास पानी का भी भगवान को देते हैं ना, तो अनंत काल तक भगवान याद रखते हैं। कभी आप लोग सोचते हैं, पानी देते होंगे भगवान को, ऐसा कभी सोचते हैं ऐसे? मैं नीचा किसी को नहीं दिखा रहा हूँ। थोड़ा करेंगे, थोड़ा सोचेंगे तो कितना उत्साह होगा। भागवत कितना हमको प्रेरणा दे रही है कि एक गिलास पानी दिया, कौशिक जी सारी क्षमा कीजिएगा, एक गिलास नहीं, एक थोड़ा सा जल अर्पित किया, चुल्लुक में जो भी दिया, उससे भगवान का इंद्र बना दो, उसको इंद्र का पद दे दिया। है ना? विश्वास नहीं होता ना। मुझे भी आज तक विश्वास नहीं हो पाया कि भगवान कृष्ण का नाम भगवान से भिन्न है। अगर प्रवचन क्यों कर रहे हैं? ताकि हो जाए कभी ना। विश्वास से मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसमें विरोध कर रहा हूं, मतलब अगर होगा तो मेरी कितना उत्साह होगा नाम उच्चारण करने का। आप अग्री करते हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए बार बार शास्त्र सुनना चाहिए। इसका रियलाइजेशन कैसे होगा, वो भी हम तात्पर्य में देखेंगे। इट विल टेक सम टाइम। हमारा ज्ञान बड़ा अद्भुत है, लेकिन
ये देखना हो कि भगवान का नाम हम जाने या ना जाने, लेकिन भगवान का नाम तो है ना भगवान, तो वह अपनी शक्ति से धीरे धीरे करके हमारी विद्या को नष्ट करेगा। इसी को वेद में बात बोली गई है कि क्योंकि भगवान विष्णु का नाम स्वयं प्रकाशक है, इसलिए महिमा ना भी जाने बहुत ज़्यादा, लेकिन बार बार जब बोलता है तो ये अपनी महिमा स्वयं हृदय में प्रकाशित कर देता है, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। और यह हमारे लाइफ का फोकस होना चाहिए। अब देख रहे हैं, हम रोज यही बात करते हैं बस नाम के बारे में। आज दिन में जो भी कुछ हुआ ये हुआ, लेकिन रात में हम शाम को इसी पे पूरा फोकस कर लेते ना दोस्त। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शाम को हम फोकस कर लें कि हमें सुबह करना क्या है। वी हैव टू प्लीज द होली नेम, दैट शुड बी आवर फोकस। वही भगवान हैं, ये नाम पर। अब बताओ आप लोगों का कितना उत्साह होगा अगर हम लोग सोचे कि ये वही भगवान है, वही है ये। एनीवेज, प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं कि जब कृष्ण मिल गए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद को रिपीट कर रहा हूँ कि जब कृष्ण मिल गए तो उसके अलावा भी कुछ चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। मेरी ऐसी स्थिति है नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कब वो स्थिति आएगी, और वो स्थिति इसी तरह से आती है। हरे कृष्ण मंत्र को बार बार बोलता व्यक्ति करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है व्यक्ति की नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वस्तुतः हमको सुख चाहिए। एक बार ट्राई करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देख रहे हैं कि अनंत सुख कभी नहीं मिला, कुछ अच्छा लगा, अनंत सुख नहीं मिला। यही करते करते जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, अनंत सुख मिलेगा, तब क्या और किसी चीज़ की इच्छा रहेगी। अपनी स्थिति को देख करके आगे की भविष्य की स्थिति को देखना चाहिए कि जब करते रहे तो एक दिन हम स्थिति को जरूर प्राप्त करेंगे। ह्यूमिलिटी, बाई ह्यूमिलिटी एट कृष्ण वी अट्रैक्ट कृष्ण मर्सी। अयम ही भगवान दृष्टः कीर्तितः संस्मृतश्च द्वेषानुबंधने नापि अखिल सुरा दुर्लभम फलम। कैसे लिखा है कैसे लिखा है अजीब से, प्रयच्छति किमुत सम्यक भक्तिमताम इति। अच्छा, मैं सिम्स की वो नहीं है, उस तरह से नहीं है, ये काव्य में नहीं है। अयम ही भगवान दृष्टः कीर्तितः संस्मृतश्च देशानुबंधेनापि अखिल सुरादि दुर्लभम फलम प्रयच्छति किमुत सम्यक भक्तिमताम इति। भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाए, ये कृष्ण क्यों आया, क्यों आए, उनका महिमा ज्ञान किया जाए या उनका स्मरण किया जाए, तो भी वे अत्यंत गुही मुक्ति प्रदान करते हैं, जो देवताओं तथा असुरों को विरले ही प्राप्त हो जाती है। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जो पहले से भगवान की भक्ति में सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये कृष्ण देख रहे हो, शिशुपाल की लैंग्वेज देखा तुमने उस कृष्ण को, हमारी वाइफ को भगा ले गया वो। तो अब वह गुणगान कर रहा है कृष्ण का कि नहीं, लेकिन है ना, देखा तो आई उसने, गुणगान कर रहा, स्मरण भी कर रहा। कैसे कर रहा है, द्वेष के अनुबंध से। अनुबंध, अनु का मतलब होता है निरंतर, अनुबंध मतलब बिल्कुल निरंतर उसका द्वेष बना ही हुआ है। मतलब श्रृंखला कह लीजिए, द्वेष की श्रृंखला कभी जाती ही नहीं। द्वेष के अनुबंध से भी अगर भगवान को देखा जाए, ये आप लोग समझ रहे हैं बात। बाहर आओ बताता हूं तुमको, तो बाहर आओ बताता हूं का मतलब गुस्से में बोल रहा है कि गुस्से में देखेगा उसको। अग्रीड। जैसे कि हिरण्याक्ष भी भगवान विष्णु को देखना चाहते थे, क्षमा कीजिएगा, हिरण्यकश्यपु भगवान को देखना चाहते थे। उनको भगवान के प्रति बहुत गुस्सा था कि इसने मेरे भाई को मारा है, तो उसका द्वेष का अनुबंध था। पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, द्वेष था, ये जिंदा क्यों है। कालिया भी भगवान को द्वेष से देखा था उसने। कुछ आप समझ पा रहे हैं बात।
भगवान का अद्भुत गुण ये समझ रहे हैं कि कीर्तन द्वेष से भी किया जा सकता है। इस जगत में आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, द्वेष है और वही हमारी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है, ऐसा करते हैं कि नहीं लोग? इसी को तो निंदा कहा जाता है ना। और द्वेष से स्मरण कर सकते हैं। आप लोग सब डिवोटी हैं तो शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी। मान लीजिए कोई खराब कोई कहता है तो मन में स्मरण होता है कि मुंह से मुंह मारे इसको, ऐसे करे वैसे करे, तो ये होता है द्वेष से स्मरण। तो शिशुपाल हमेशा सोचा करता था ना कि कृष्ण को मारें, कहाँ धरें पकड़ें, तो उसकी 24 घंटे इसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित तो रहता था। तो कह रहे हैं कि ऐसा होने से भी अखिल सुर प्लस असुर आदि जितने भी देवता हैं और जितने भी असुर आदि हैं, उनके लिए भी जो दुर्लभ फल है उसको वह प्रदान करते हैं। तो आप कहेंगे क्या पता, अब सोचिए कि जो देवताओं को दुर्लभ है वह फल किसको प्रदान कर रहे हैं? जो द्वेष से भगवान को देख रहा है। तो अब उदासीन भाव से करे तो कहना ही क्या, और फिर श्रद्धा से भक्ति से देखे तो कहना ही क्या। अब आप एक चीज बताओ, ब्रह्मचारी आश्रम में भी चर्चा चलती रहती, सब लोग मंगल आरती क्यों नहीं जाते हैं या जाते हैं, जो भी कारण है। अब चाहे वो तुम ब्रह्मचारी हो, चाहे वो तुम कोई भी चारी हो, गृहस्थ हो, कुछ भी हो, इस श्लोक को देखने के बाद भी व्यक्ति भगवान को देखने नहीं जाएगा। या अपने पास अपने घर में विग्रह रखे कम से कम, या फोटो में देखे। हम में से किसी का भगवान से कोई द्वेष तो नहीं है, बल्कि आप देखते हैं कि सुबह हम लोग मंगल आरती के लिए यहाँ पे जाते हैं तो कितना एक उत्साह प्रेरणा प्राप्त होती है। आप एक छोटी सी बात, अब मैं जो बात बोलूँगा कितनी अद्भुत प्रेरणादायक बात हो सकती है कि देखिए जितने लोग मंगल आरती जा रहे हैं देखने के लिए, आप देखते हैं लोग प्राय दौड़ दौड़ के जाते हैं। भाई जो गृहस्थ लोग जा रहे हैं उनको तो कुछ नहीं है कि उनको आश्रम से निकल, कहाँ, वो तो निकले बैठे ही हुए हैं कि नहीं, वो आश्रम से कहाँ निकले बैठे, वो तो आश्रम में पड़े हुए, वहाँ से दौड़ दौड़ के जाते हैं देखने के लिए। यहाँ तक भी देखा मैंने, आप लोग सामने देखा कि माता जी हैं बेचारी, वो क्रचिस होते हैं ना ऐसे करके, नहीं नहीं ये नहीं माता जी, वो जो दो वाले होते हैं दोनों को पकड़ के चलना पड़ता है, वो भी पकड़ पकड़ के जा रही थी। हमने कहा वाह क्या उनका उत्साह है। तो अब उनका कुछ द्वेष है ना, तभी तो जा रहे हैं देखने के लिए, नहीं। मेरी बात आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं? जब द्वेष से भगवान को देखने जा रहा है कोई व्यक्ति, देखता हूं आज क्या करेगा ये कृष्ण, धरेंगे पकड़ेंगे, इसी बात सोचता था, तो उसको ऐसी स्थिति प्रदान की जो मतलब जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो अब आप बताइए कि जो लोग मंगल आरती जा रहे हैं उनकी क्या गति होगी। और यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं और बाकी जो कोई भी कहीं सुन रहा है, आ रहा है देखने के लिए, उसको क्या लाभ प्राप्त होगा। किमुता कहना क्या मतलब आप नहीं कह सकते। किमुता सम्यक भक्ति मताम, जो सम्यक भक्ति से युक्त हैं, वो कहना ही क्या। बहुत अच्छा श्लोक है सब। इसीलिए एक्चुअली प्रभुपाद जाते थे, जो भी मंदिर में हमारे आ रहा है उसको खूब हमेशा पूड़ी सब्जी ये सब मिलना चाहिए, 4 आइटम खाने का मिलना चाहिए। मेरे दिल में तो बहुत अच्छी इच्छा है कि यहाँ जो खिचड़ी बनती थी उस तरह की खिचड़ी कहीं फूड फॉर लाइफ में बने तो आहा कितना आनंद आ जाएगा। देखो संकल्प करने में क्या दिक्कत है कि आप में से कभी लोग संकल्प आता है, हमको तो बड़ा काफ़ी बार संकल्प आता है, बस ये बढ़िया वाली खिचड़ी, इसमें गोभी है, मटर है, सब फैल गई, उसमें तिलक पालक वालक दिख रहा है, वो सब पब्लिक को बांट रहे हैं। अरे भाई बटे या ना बटे, हमको संकल्प का लाभ तो मिल ही जाएगा ना यार। अब सोच लीजिए रसमलाई बट रही है ऐसे करके, मन जो भी क्वालिटी जो हमारे मंदिर में ऐसा हो जाए, ऐसा संभव है नहीं, पता नहीं कि मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो जाए तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि वो भगवान के गेस्ट हैं, ये कहना जा रहा हूँ। सही बताओ ना, आज तक मैंने श्लोक को ऐसे ध्यान से नहीं देखा, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। आप लोगों को जब बोलता हूँ ना कि पढ़ाओ, तो आप लोग बुद्धू हो, जब छोड़ के कहते हैं अब छोड़ो हम नहीं कर सकते। मेरा जो लोभ है पढ़ाने का वो अपने लिए है, क्योंकि मैं जैसे इसको देख करके मैं इतना ऊर्जान्वित हो रहा हूँ कि मैं क्या नहीं बता नहीं सकता। क्यों है कृष्ण, लग रहा है ना ऊर्जान्वित होने के लिए। आप में से मुझे
कोई भक्त नहीं दिख रहा है भगवान से द्वेष है। मैं तो सही बताऊँ, मुझे दिख रहा है सबका भगवान से प्रेम है। हमारी माता जी, कालिंदी माता जी, काफ़ी यंग माता जी। माता जी कितनी उम्र है आपकी? ऐसे पूछना नहीं चाहिए मेरे कहा से 60। उम्र कितनी आपकी? 80? 74? हाँ 74। और देखिए 80 की स्पीड से भागती मंदिर एकदम हमें शर्म आती सही में। अमेजिंग कॉन्शियस। तो अब बताइए माता जी क्यों नहीं जाएंगी भगवान के पास? ये मैं देखो, मैं अच्छा बताऊं, मैं क्या मोटिवेशन स्पीच बोल रहा हूँ या आपके सामने श्लोक है? देखने जाती है ना, बाकी आपको फिलॉसफी समझ में आती हो नहीं आती हो उतने बात, लेकिन एक बात समझने के लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए कि भगवान को देखने मात्र से भगवान के पास चले जाएंगे। कुछ ना आता, इतनी बात समझ में आ रहा ना कि भगवान को देखने से, वहां जाके कीर्तन करने से या भगवान का स्मरण करने से, स्मरण करने तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। अब कोई कहेगा कि नहीं हम जो है हम तो नहीं पहुंच पा रहे, तो आप लोग जूम पे सुन सकते हैं सुबह। भगवान को देख के तो स्मरण हुआ कि नहीं? इट्स वेरी नाइस। ये कभी आप कैच कीजिए कि सुबह उठते ही जिसका स्मरण आ रहा है, मतलब उसी में आ सकती है। देखो यहाँ कितना भक्त लोग सब दौड़ दौड़ देवताओं की तरह सब फटाफट स्नान किया, चलो चलो मंगल आरती जाते, कितना सुंदर कल्चर है। देख लीजिए क्या मिलेगा, ये भक्ति है ना। यस, देखिए कि जो व्यक्ति यहाँ पे मान लो भगवान के लिए खाना बना रहा है, तो पूरा कॉन्शियस है ना कि भगवान के लिए बना रहे हैं, तो आज हम नमक मतलब नमक जो है ठीक से पड़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, तो कृष्ण का स्मरण नहीं है वहाँ पे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग को रेकी का ट्रीटमेंट मिला जिसमें आपकी मेमोरी बहुत बढ़ जाती है। तो जब मैं हीलिंग कर रहा था तो मैंने कहा पहले तो मैं मेमोरी को उस तरह से मांग रहा था वरदान कि मेरी मेमोरी बढ़ जाए शास्त्र की। एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि मैं कृष्ण को कभी नहीं भूलूं और कृष्ण को हमेशा स्मरण रखूं, ये मेमोरी दे दीजिए, बाकी कुछ है ही नहीं महत्वपूर्ण। वेरी नाइस। स्मरण इतना शक्तिशाली है। तू तई छे तो कृष्ण के गुणों के वर्णन किया कि कृष्ण उद्धार करते हैं जीवों का। अच्छा, ये मैं बताने बोले श्लोक क्यों कोट किया गया है। कृष्ण का संपर्क कैसे भी जीव को प्राप्त हो जाए, वह उसका उद्धार करने वाले हैं। कृष्ण किसी न किसी तरह से लोगों को चाहते कि उनको कृष्ण का संपर्क मिल जाए और वो मुक्त हो जाएंगे। तय छे तुमी नवदीपे करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर करीला निस्तार। उसी प्रकार आप नवदीप में अवतरित हुए हैं और सभी ब्रह्मांड के जीवों का निस्तार किया है। ये कहे चैतन्य महिमा मोरा गोचर होय, से जानो का मोरा पुनः एई तो निश्चय। जो कहता है कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा मोरा गोचर, मुझे समझ में आ रही है, से जानो को ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तो फिर से यही कहूँगा। कोई कह सकता है कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझता है, वह जो भी जान सके जाने, किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरा तो यही निर्णय। क्या निर्णय है? तुम्हारा ये लीला महा अमृत तेरा सिंधु, मोरा मनो गोचर नहे तार एक बिंदु। तुम्हारी ये लीला महा अमृत के सिंधु है। तुम्हारा मतलब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मोरा मनो गोचर नहीं तार एक बिंदु। मेरे मन को उसका एक बिंदु भी गोचर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। आपकी महिमा कैसी है? समुद्र के समान, और मुझे उसके एक बिंदु भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप समझ में आ रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह है समझने का तरीका। एक भक्त बोल रहे थे कि भाई हम, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्ति एक इटर्नल प्रोसेस है, तो हम लोग पहली बार भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये मानते हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि हम पहली बार भक्ति कर रहे हैं। एक भक्त ने कहा कि भाई हम भक्ति करने से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हम लोग फिर दोबारा जन्म क्यों ले रहे हैं? यस, प्रोसेस, यानी उत्कंठा अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो उस उत्कंठा को जागृत करने के लिए उत्कंठा होगी तो भगवान के पास चले जाएंगे। इसलिए उस उत्कंठा को जागृत करने के लिए भगवान जन्म दिलवा रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी भक्त है वो पाप और पुण्य के अनुसार जन्म लेता है ना।
यस, नारद जी को उत्कंठा करने के लिए थोड़ा सा वेट करवाया उन्हें। ऐसा नहीं कि भगवान आपको तुरंत वापस नहीं लेके आ सकते, वो कभी भी चलो हो गया बहुत, इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चलो हो गया। हमने तो देखा है ना दिसंबर 13, चलो हो गया, चलो। तुम्हारा ये लीला महा अमृत तेरा सिंधु, मोरा मोना गोचर नहीं तार एक बिंदु। ये पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आ सकता है, जब समझ नहीं आ रहा तो आप पढ़ पुढ़ क्यों रहे हैं? ये समझ में आता है कि रसमलाई अच्छी कैसी लगती है? नहीं 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 नहीं, रसमलाई के विटामिन का विश्लेषण कोई किया आज तक? चुप रहो, चुप, खाने दो खाने दो खाने दो, आने दो आने दो, खाने दो खाने दो। इज इट नॉट? यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, खिलाते रहो। कभी कभी घी बड़ा अच्छा होता है तो उसे डाल दी, खुशबू आती, तो उधर कौन एनालिसिस करता है उसमें कितना फैट है, कितना विटामिन है? जो भी हो, अच्छा लग रहा है ना महाप्रभु की इस बात सुनने में। और मैं समझ रहा हूँ कि सभी भक्त लोग का स्मरण भी हो रहा होगा इस प्रकार कि हम महाप्रभु हैं और हरिदास ठाकुर जी हैं और उनकी बात हम सुन रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे कुछ जाऊं, मैं अपने एक अनुभव बताना चाहता हूं कि मैं भी कई बार बातें करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि उससे मुझे बहुत टेस्ट मिल जाएगा, बट देयर इज नो टेस्ट इन दोज थिंग्स, मंडेन टॉक्स। और जो सो कॉल्ड है वो सुख, वो गायब भी हो जाता तुरंत। लेकिन जो एक संतुष्टि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, इन ग्रंथों को सामने रख करके पढ़ने में आती है, उसको आप कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड ना। तव विक्रीडितं कृष्णा नृणां परम मंगलम, कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्यन्यस्पृहां जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा जो कर्ण के पीयूष, कर्ण अमृत के रूप में पीता है तो सारी इच्छाओं को त्याग करके त्याग देता है। कर्ण पीयूष त्यजन्ति अन्यस्पृहां जना। तो फिर एक प्रश्न हो सकता है कि भाई अभी हमारी सारी इच्छा क्यों नहीं पूर्ण हुई, खत्म हुई हैं? तो क्या दिन भर अभी कथा सुनते रहते हैं क्या? अभी इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कथा सुनने की कुछ भी इच्छा नहीं है। धीरे धीरे करके व्यक्ति की सारी इच्छाओं को ही समाप्त कर देगा। ईमानदारी से मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि क्या ये होगा मेरे साथ में। आज एक भक्त से बात कर रहा था, हमारे आए थे, गृहस्थ भक्त थे, तो बोले मेरी पत्नी 3 साल से, पता नहीं 4 साल से 16 माला करती है ना कुछ भी करती है, फिर भी उनकी कुछ बहुत ज़्यादा उलझने थी भौतिक जगत में। मतलब है, मतलब ये चाहिए, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये बनाना वो करना है। तो मैं पूछा उन लोग कथा सुनती हैं? तो कहते कथा नहीं सुनती। जब के संग जब कथा सुनेंगे तब आप पूरा प्रभाव देखेंगे कि हमारे हृदय से ग्लानियों का निर्मूलन हो रहा है, आसक्तियाँ कट रही। बहुत अमेजिंग है ये भगवान की कथा। एनीवेज, एतशुनि प्रभुर्मने चमत्कार हैला, मोर गुढ़ लीला हरिदास के मने जानीला। यह सुनकर के महाप्रभु के मन में चमत्कार हुआ। मोर गुढ़ लीला हरिदास के मने जानीला, मेरी इस गुढ़ लीला को हरिदास कैसे जान लीजिए। अब आपको ये कुछ चमत्कार करने वाला नहीं लग रहा आपको? सारा ज्ञान देने, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सारा ज्ञान देने वाले हैं भगवान, और खुद भगवान चमत्कृत हो रहे हैं कि मेरी गुढ़ लीला कोई हरिदास ठाकुर जी कैसे जाने। अरे जाने क्या, आप ही जनवाए हो। कितना अद्भुत। अब ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसीलिए कह रहे हैं कि महाप्रभु की लीला समझ में नहीं आती। मनेरा संतोषे तारे कैला, तारे नहीं है, क्या बोलेंगे, ताई क्या है, तारे है। मनेरा संतोषे तारे कैला आलिंगन, बाहे प्रकाशिते ये सब करीला वर्जन। वर्जन, वर्जन का मतलब होता है रोक देना, वर्जन, वर्जन, वर्जित, वहां से लीजिएगा। हाँ,
मनेर संतोष तारे कैला आलिंगन, उनके मन में संतोष हुआ। किनके मन में? चैतन्य महाप्रभु के मन में। बाह्य प्रकाशित ये सब करीला, लेकिन बाह्य रूप से उसको प्रकाशित नहीं किया, करने के लिए मना किया। हरदास ठाकुर के कथनों से अत्यधिक संतुष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, लेकिन तो बाह्य रूप से उन विषयों पर उन्होंने अधिक विचार विमर्श नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये देखिए, ईश्वर स्वभाव ईश्वर चाहे आच्छादिते, भक्त ठाई लुकाईते नारे हई तविदिते। ठाई का मतलब क्या होता है? पास, सामने। अपने भक्त के सामने। आपनी बांग्ला होते हैं, बांग्ला समझ बुझते पारबेन ना, और की डबालो नहीं। ईश्वर स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव है कि ईश्वर ऐश्वर्य चाहे आच्छादिते, अपने ऐश्वर्य को छुपाना चाहते हैं। ईश्वर ना ही कहे आमी ईश्वर, ऐसे कर कुछ है। ईश्वर नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन जो भी है, भगवान का स्वभाव है कि अपने ऐश्वर्य को छुपाना चाहते हैं। लेकिन भक्त ठाई लुकाईते नारे, भक्त के सामने वह छुपा नहीं पाते हैं। हईते विदिते, भक्तों को समझ में आ जाता है। भक्ति कारण, खुद भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। जितनी भक्ति बढ़ी रहती है व्यक्ति समझ। जैसे देखिए, अब भगवान नाटक कर रहे हैं ना कि मंदिर में है ना, चल रहा नाटक, 40 साल से नाटक चल रहा है कि नहीं, कि वो मूर्ति है। ये क्या बात बोल रहे हैं आप? हमारे ही मंदिर के एग्जाम्पल तो भगवान 40-50 साल हो गए, 50 साल से भगवान का ये नाटक चल रहा है कि वह एक मूर्ति है, जबकि वो हैं भगवान श्री कृष्ण। वो नाटक ऐसा कर रहे हैं कि माँ तुम खिलाओगे नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा। तो मूर्ति देखने जाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? स्नान करो, क्योंकि हम लोग मूर्ति नहीं देखने जा रहे हैं। आप देखिए, रोज सुबह स्नान करके भगवान के पास जाने से ये प्रभाव हो गया ना कि हम मूर्ति नहीं देखने जा रहे हैं, हम भगवान को देखने जा रहे हैं। हैव वी गॉट प्यूरिफाइड बाय दैट? आपको पता भी नहीं चला होगा, लेकिन अब सभी लोग सोच रहे हैं अरे आज तो हम अपवित्र अवस्था में, मैं से सुबह उठूं लार बह रही हो जाके पहुंच जाए ना, बोल कि आज एक भक्त, आज मैं शायद नहीं, आज मंगल आरती नहीं पहुंच पाया, तो कल मैं भक्त को देखा, वो मंदिर में जा रहे थे पुजारी की सेवा के लिए। तो पहले उनका मैं आलिंगन करना चाहा, फिर मैं रुक गया पीछे, कि प्रभुपाद जी कहते हैं पुजारी जब जा रहे हैं कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है हम अपवित्र हों और वो बहुत पवित्र से जाते तो उनका डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये वो मूर्ति को देखने जा रहा था, उसको क्या अपवित्रता और पवित्रता का मतलब है? अभी बहुत सारी मूर्तियां लगी रहती है कि नहीं, उस पर तब कबूतर गड़बड़ करता रहता है कि नहीं तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो यहाँ मूर्ति मतलब कोई हम स्टैचू देखने नहीं जा रहे हैं, इस कृष्णा। तो जो भक्त है उससे नहीं छुपा सकते हैं। अभी आप चैतन्य चरितामृत में अन्यत्र एक कथा सुनते हैं, कौन सा, साक्षी गोपाल की। और साक्षी गोपाल वहाँ पे कहते हैं कि अपने भक्त को कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, आप साक्षी दीजिए जाकर के शादी के लिए। साउथ इंडिया में जाना पड़ा। तो कह रहे हैं कि बात कर रहा है डेटी कहते हैं, यहाँ वृंदावन में थे, कहते हैं कि मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो भक्त बोले कि भक्त बोला कि जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। तो एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि हम भगवान से बात कर पाएंगे, हम कैसे बात कर पाएंगे? हमने कहा भगवान तो बात करने के राजी हैं, वो सोच रहे बोलता क्यों नहीं है। इसीलिए जब भी मंदिर जाएं, एटलीस्ट सुबह आप जब जाएं, तो ये हमेशा हमें स्मरण रखें कि हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। कुछ प्रार्थना करना चाहिए, कुछ नृत्य करना चाहिए, लेकिन वो सब दास के भाव में। कल हम पहुंचने का प्रयास करेंगे पूरा। बहुत हो गया, आज बहुत लेट हो गया, नहीं पहुंच पाए। दिस इज वेरी बैड। भगवान महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भक्त नहीं आता है तो भगवान सोचते हैं आज वो नहीं आया है। जैसे आज मैं देखा कम भक्त लोग आए हैं, पता नहीं, हमको तो सबसे पहले लग रहा रूठ के चले गए सब। आज जब मैं आया था तो कोई नहीं था, हमने कहा बस हो गया, लग रहा है कोई क्लास में आना ही बंद कर देगा। मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो भी है।
आप लोग तो दूर से आते हैं, लेकिन रेगुलर भक्त तो आते ही है ना। संडे और संडे है क्या? अच्छा, हमको तो याद नहीं, संडे सैटरडे याद नहीं रहता है, लेकिन लगता है, ऐसा लगता ज़रूर है व्यक्ति को कि हमारा कौन ध्यान रख रहा है, लेकिन कृष्ण मिसेस एवरी डिवोटी। तो छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्तों के सामने छुप नहीं पाता है। बात तो है, इसके आगे कहाँ तक रुकते हैं उसकी, इसमें ठीक है। हम लोग 98 तक पढ़ेंगे, उसका जरूर चाहिए, उसका थीम चेंज हो रही है। बहुत इजी है। अब यहाँ पे श्लोक को बोल रहे हैं, उल्लंघित त्रिविध सीम समातिशायी संभावनम तव परिवृढ़िम स्वभावम माया बलेन भवतापि निगुह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्य भावा। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति में हर वस्तु काल देश तथा विचार से सीमित होती है, किंतु आपके गुण अतुलनीय तथा अद्वितीय होने के कारण सदैव ऐसी सीमाओं से परे होते हैं। आप कभी कभी ऐसे गुणों को अपनी शक्ति से छुपा लेते हैं, किंतु तो भी आपके अनन्य भक्त आपको सभी परिस्थितियों में देख सकने में सदा समर्थ रहते हैं। तो ये बात पुष्ट करने के लिए जो बात बोली गई थी। हाँ, एक रुचिकर बात है, यमुनाचार्य जी यही जगह श्लोक कोट करते हैं कि आपकी महिमा यद्यपि भगवान वेद पुराण में सब जगह है, लेकिन जो असुर प्रकृति का व्यक्ति वो कहीं नहीं देख पाएगा। ये बात है। तबे महाप्रभु निज भक्त पाशे जाइया, हरिदासेर गुण कहे शतमुख हैया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के पास गए और उनसे हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों के बारे में इस प्रकार बताने लगे मानो उनके सैकड़ों मुख हों। ये देख रहे हैं कि भक्तों की महिमा बोलने में कितना उनका उल्लास है महाप्रभु का। भक्तिर गुण कहिते प्रभुर बढ़ाए उल्लास, भक्त गण श्रेष्ठ ताते श्री हरिदास। भक्त गुण कहने में महाप्रभु को बहुत उल्लास उनका बढ़ता था। और भक्त गण श्रेष्ठ ताते श्री हरिदास, और भक्त गुण में सर्वश्रेष्ठ थे श्री हरिदास ठाकुर। तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या सीन है, क्या करना है। वैष्णवों का गुणगान करना है। परम पूज्य राधानाथ महाराज का हम ये गुण देखे हैं, वो छोटी सी गुण देखेंगे उसको ऐसा विस्तार करेंगे, ऐसा विस्तार करेंगे, ऐसा लग रहा है वो कितना बड़ा गुण है। आई लव दिस क्वालिटी। निंदादि शून्य हृदय में सित संग लब्ध्या। ऐसा श्लोक है वो ना ना ना, इसके पहले वाला है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता, दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशं, श्रुश्रुश्रया भजन विज्ञमनन्यमन्य, निंदादिशून्य हृदयमीप्सित संगलब्ध्या। निंदादिशून्य हृदय, आहा बहुत अच्छा श्लोक। कृष्णेत यस्य गिरितम मनसाद्रियत, जिसकी गिरा, जिसकी वाणी पर एक बार भी कृष्ण का नाम आया है उसको मन से आदर दो। जिसको मन से आदर दे रहे हैं उसको वाणी से कैसे निंदा करेंगे। देख रहे हैं आप, सच अ सिंपल थिंग डिफिकल्ट टू अप्लाई। एनीवेज थिंक अबाउट इट। और क्या हम तो निंदा नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए जिसकी निंदा कर रहे हैं वो सामने आ जाए, तब क्या, तब हो जाएगा ना डिसाइड। दीक्षास्ति चेत प्रणत भिष्ट भजंत मीशम, जिसकी दीक्षा हो गई उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद क्या, दीक्षास्ति चेत प्रणत भिष्ट भजंत मीशम, शुश्रूषा भजन विज्ञ मनन्य मन। जो भजन में विज्ञ है, जो भजन को भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए उसको जानता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्य, निंदादि शून्य हृदय में संगलभ। जो निंदा आदि से शून्य है उसकी हृदय के, उसके संग की अभिलाषा करनी चाहिए। उसका संग हमको बहुत ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो आप लोग क्या ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि भगवान हमारे हृदय को इतना शुद्ध कर, स्पेशली ये निंदादि बात से हमारे शुद्ध कर दीजिए। दिस टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज अदर्स। कभी कभी हम लोग बोलते नहीं लेकिन मन में आ जाता है, तो उस प्रवृत्ति से ही रहित केवल भक्तों का दोष, सॉरी क्षमा कीजिएगा, भक्तों का गुण देखना।
अच्छा, आपको मान लो किसी व्यक्ति में केवल गुण ही गुण दिखे तो आप उसे प्रेम नहीं करेंगे। गॉट इट? किसी भी व्यक्ति में हमको तो गुण ही गुण दिख रहा है, उसको रिवर्स कर दीजिए, अगर भगवान उस व्यक्ति से प्रेम है तो केवल गुण ही गुण दिखता है, ये भी एक बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों का गुणगान करने में बड़ी प्रसन्नता होती है और इन भक्तों में हरिदास ठाकुर सर्वोपरि हैं। आप लोग मानते हो कि आप लोग महाप्रभु के भक्त हो? कुछ अभिमति है इस प्रकार की आप लोग कि महाप्रभु के भक्त हैं? मैं ये आप लोग सब नम्र हैं, मुझे पता है, लेकिन बोलेंगे हम भक्त नहीं हुए, भक्त नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ अभिमति, मानना। आपके भगवान, हमारे भगवान कैसे हो? चैतन्य महाप्रभु जैसे हो। हमारे स्वामी है ना चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य रादास मुहि चैतन्य रादास, चैतन्य रादास तारस दासेर दास। हम खराब दास हैं, वो अच्छे दास है, बुरे दास, सबसे मतलब नहीं है, दास हैं महाप्रभु के। यह तो बात समझ में आ रही है। तो आप मान रहे हो तो उधर से कुछ नहीं मान रहे हैं। ये आप मान रहे हो कि हम कृष्ण के दासों के दास हैं, भक्तों के सेवक हैं, तो भगवान क्या मान रहे हैं? कोई भी डिवोटी है, वो सेवा कुछ कर रहा है, मान रहा है ना कि हम कृष्ण के सेवक, तब तो सेवा कर रहा है, जप कर रहा है, कुछ भी। ये सामर्थ्य हमें जागृत करने का प्रयास करना चाहिए कि सभी कृष्ण को, जो भी भक्ति कर रहा है वो कृष्ण प्रयास कर रहा है, वो कृष्ण को प्रिय है। एवरीवन इज ट्राइंग टू सर्व। गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। हरिदासेर गुण गण असंख्य अपार, केह को न अंश वर्णे नहीं पाय पार। हरिदास के गुण गण असंख्य अपार हैं, केह को न अंश वर्णे नहीं पार। मैंने तो थोड़ा थोड़ा अंश का वर्णन किया है, कोई इसको पार नहीं पा सकता है। चैतन्य मंगल श्री वृंदावन दास, हरिदासेर गुण किछु करियाछिन प्रकाश। चैतन्य मंगल अर्थात चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ने हरिदास ठाकुर के गुण को कुछ कुछ प्रकाशन किया। इसको जब भगवान चाहेंगे तब पढ़ पाएंगे। सब कहा ना जाए हरिदासेर चरित्र, केह किछु कहे परिते आपना पवित्र। दिस इज वेरी नाइस। हरिदास ठाकुर के सभी गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता, तो कोई नहीं कर सकता तो कर क्यों रहे हैं? अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए उनके विषय में कोई कुछ कह सकता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहे कि भाई आप योग्य व्यक्ति हैं क्या? आप योग्य व्यक्ति हैं क्या? हरिदास ठाकुर जी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। मान लो कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या कहूंगा? नहीं, मैं अयोग्य हूं इसलिए कर रहा हूं। अयोग्य हैं तो क्यों कर रहे हैं? अपने को पवित्र करने के लिए। वृंदावन दास जहा न कैला वर्णन, हरिदासेर गुण किछु सुन भक्त गण। वृंदावन दास ने जिन बातों को नहीं कहा है, हरिदास ठाकुर जी के उन गुणों को कुछ सुनो भक्तगण, उसको कल सुनेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पास टाइम है, बहुत ड्रामेटिक पास टाइम है, तो उसको हम लोग कल सुनेंगे। बिकॉज कोई प्रश्न तो भक्तों का है नहीं, स्पष्ट प्रश्न है, ओके माइक पे पूछिए या बहुत दूर है यहाँ पर। यस, बहुत अत्यधिक दूर बैठेंगे, मैं कैसे चलेगा काम? हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने कहा था कि मंदिर में मंगल आरती के समय या जैसे भी समय मिले प्रार्थना करनी चाहिए भगवान जी से। तो प्रैक्टिकली सुन तो लेते हैं पर वास्तव में हृदय से उद्गार पूर्ण कुछ निकल नहीं पाता, अंदर ही रह जाता है। अंदर है ना? है तो सही, परंतु प्रकट नहीं हो पाता। मेरा एक अनुभव है, मैंने 5 बाण बना रखे हैं। 5 बाण कौन से हैं? और वो 5 ही बाण हम चलाते रहते हैं। कौन से 5 बाण हैं? प्लीज़ ब्लेस मी विद ट्रू लव। समझ रहे ना? इंग्लिश जानते हैं सभी लोग कि मुझे सच्चा प्रेम दीजिए। राधा रानी के लिए आप बोल रहे, राधा रानी को आप अर्पित कर सकते हैं, चेंज नहीं करिए। प्लीज़ ब्लेस मी सो दैट आई कैन प्लीज श्रील प्रभुपाद विद माई बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। प्रभुपाद जी को अपने मन, वाणी और शरीर से प्रसन्न कर सकूं। प्लीज़ ब्लेस मी दैट आई कैन बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। मैं आपके भक्तों का, नम्र दासों का दास बन सकूं।
Please give me the strength to be a true devotee, to maintain my vows and offer my heart and soul in serving the Vaishnavas. मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सच्चा भक्त बन सकूं, ईमानदार भक्त बन सकूं. सच्चा भक्त मीन्स वो डुप्लिसिटी नहीं होती, उसमें चीटिंग नहीं होती है, दोगलापन नहीं हो. ये बहुत डिफिकल्ट है. कलयुग में हिपोक्रेसी के अलावा कुछ है नहीं. हाँ, धोखे के अलावा. फैक्ट तो ये है कि नहीं. और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं अपने व्रतों का पालन कर सकूं. ये 16 माला आप नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं भगवान चुटिया पकड़ कर, भैया कर ले जाके नहीं, बहुत बहुत एकदम एज पे होते और हो जाती है. और लास्ट है हम वैष्णवों की हृदय से सेवा कर सकें. अब इसका क्या मतलब है. आप प्रार्थना बहुत सिंपल लगती है, लास्ट नहीं, ये चौथी प्रार्थना है, वैष्णवों की हृदय से सेवा कर सकें. किसी की हम हृदय से सेवा तभी कर सकेंगे जब उसके प्रति अत्यंत सम्मान की बुद्धि होगी, आदर भाव हो हृदय से. ऐसे तो करना एक अलग बात है. और लास्ट है कि मैं बड़े श्रद्धा से, नम्रता से, ध्यानपूर्वक भगवान का हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकूं और जिनसे भी मिलूं उनको हरि नाम करने की प्रेरणा दे सकूं. तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, शुरुआत करना शुरू किया था, तो हमेशा उससे रिलेट नहीं करता था, बट नाउ आई कैन रिलेट विद इट. चेंज मत करिए प्रार्थना, आज ये कल वो. और महाप्रभु के सामने तो बड़ा स्पष्ट है, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन. आप समझने का प्रयास कीजिए, शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित प्रार्थना से हम ये बोले हैं, ये कानों में जा रही है, ये हमारे हृदय में से को रेजोनेट करने लगती है. अब मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहता हूँ. फिजिक्स में आप लोगों ने का एक्सपेरिमेंट किया होगा, रेजोनेंस वाला एक्सपेरिमेंट होता है. तो एक यू ऐसे यू करके कुछ रिंग होती है, तो उसमें दूसरा वाला बजाएंगे तो कुछ देर बाद वो दूसरा वाला भी बजने लग जाता है. तो ये शब्द ये पवित्र हैं, शुद्ध भक्तों के द्वारा बोले गए हैं. बार 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 बोलने से हमारा हृदय भी रेजोनेट करने लगता है. मेक सेंस. कम से कम इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि हमें सच्चा भक्त, ये हमको इसमें सबसे अच्छी ये लगती है, हमको सच्चा भक्त शक्ति दीजिए कि हम सच्चे भक्त बन सकें, मैं बन सकूं, हम नहीं, मैं बन सकूं, अपने व्रतों का पालन कर सकूं और वैष्णव की हृदय सेवा कर सकूं. दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी डीप. बहुत अच्छा है. हर बार कोई वैष्णव हमसे सुखी हुआ है तो कृष्ण बहुत सुखी होते हैं. देखा ना, समझने का प्रयास कीजिएगा. महाप्रभु जब सब जीव की मुक्ति के बारे में चिंतित रहते हैं तो फिर अपनी महिमा सबको प्रकाशित क्यों नहीं करते. देखिए, ये भगवान का स्वभाव है. बोला ना, ईश्वर का स्वभाव अपनी महिमा को छुपा के रखते हैं. तो जब बोल दिया गया तो उस पर आप आक्षेप क्यों करेंगे. जब ईश्वर स्वभाव है तो स्वभाव है, क्या कठिनाई है. ओके, सो विल स्टॉप हियर. श्रील चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.